एंड वेलकम टू डेक्कन डाइजेस्ट एंड द गुलबर्गा मिरर। ऐसा दिन जब हमने फिर से निर्भया के रेप केस को याद किया। एक ऐसा दिन जिस दिन हमने फिर से एहसास हुआ कि इंसानियत मर चुकी है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 14 सितंबर को एक ऐसा बलात्कार का दर्दनाक मामला सामने आया जिससे पूरा देश दंग रह गया है। यूपी के हाथरस में गैंग रेप की शिकार हुई एक दलित लड़की की 15 दिन बाद दिल्ली के एम्स में मौत हो गई। लड़की के साथ हैवानियत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि 4 लड़कों ने बारी बारी से उसे अपने हवस का शिकार बनाया। लड़की अपनी जुबान ना खोल पाए इसलिए उसकी जुबान को काट दिया गया। वो अपने घर तक ना जाए इसलिए उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया गया। उसके पैर पैरालाइज्ड हो गए। देखिए उसकी माँ का ये बयान। हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारे जो हिंदू नियम है हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है। हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। हम लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। इतना सहने के बाद भी वो आखिरी सांस तक जीवन के लिए जंग लड़ती रही। इस मामले में पुलिस पर भी लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। सियासत तेज होने पर पुलिस एक्शन में आई। एक 19 साल की दलित लड़की जिसके साथ 4 अपरकाश ठाकुर लड़कों ने गैंग रेप किया है। गैंग रेप की घटना के बाद अस्पताल में भर्ती लड़की को 9 दिन बाद होश आया। होश में आने के बाद उसकी कटी जुबान से वो कुछ बोल ना सकी। इशारों में अपने साथ हुए दरिंदगी को बयान किया उसने। बयान लेने पहुंचे पुलिस ने बताया कि बयान को 2 पन्नों में लिखा गया है। अस्पताल में हथरास गैंग रेप की पीड़िता की मौत के बाद मंगलवार देर रात पुलिस पीड़िता के शव को बिना किसी को जानकारी दिए उसके गांव वापस ले गई। लड़की के घर वालों तक को नहीं बताया गया और उसके गांव बुला गाड़ी ले जाया गया। पीड़िता के शव गांव पहुंचा तो ग्रामीण अंतिम संस्कार के लिए राजी नहीं थे, लेकिन पुलिस ने भारी विरोध के बावजूद परिजनों की गैर मौजूदगी में गैंग रेप पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया। ग्रामीणों के भारी आक्रोश को देखते हुए इलाके में बड़े पैमाने में पुलिस की तादाद बढ़ा दी गई। घर वाले रोते रहे कि एक आखिरी बार उनकी बेटी को वो देख सके। घर वाले चाहते थे कि उसका अंतिम संस्कार वो अपने तरीके से करे, लेकिन पुलिस ने बिना बताए पीड़िता के शव को रात के अंधेरे में जला दिया। पीड़िता के घर वाले लड़की का अंतिम संस्कार अभी नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनके अनुसार ऐसा करने पे उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन पुलिस ने बिना किसी को बताए उस शव को जला दिया। यूपी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश पुलिस की इस हरकत को कायराना बताया है। कांग्रेस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह पोस्ट भी किया है, निर्दयता की हद है। जिस समय सरकार को संवेदनशील होना चाहिए उस समय सरकार ने निर्दयता का सारे सीमाओं को तोड़ दिया है। यूपी पुलिस ने सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब तक रेप के चार्जेस कंफर्म नहीं किए गए हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के प्रदर्शनकारी जो सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर आंदोलन कर रहे थे कि आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए, उन्हीं की तरह हाथरस के इस हादसे के बाद देश के विभिन्न भागों में लोग आंदोलन करने आगे आए। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में भी भारी पैमाने में लोग बाहर आए। प्रदर्शनकारियों ने पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने करीब 600 लोगों को जबरदस्ती इंडिया गेट के पास से हिरासत में ले लिया था और मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन तो ले जाने के बाद प्रदर्शनकारियों को बेरहमी से पीटा भी गया। प्रदर्शनकारी शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें पीटा गया। अब सवाल ये है कि क्या इस केस में भी निर्भया की तरह न्याय मिलने का कई साल इंतजार करना पड़ेगा या हमारे कोर्ट्स और कानून कोई सख्त कदम उठाएंगे? आखिर कब तक ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? इस दर्दनाक हादसे के दिन और इसके एफआईआर दर्ज करने के दिन यूपी में और 3 बलात्कार के मामले सामने आए। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि दरिंदगी कितनी बढ़ गई है। यूपी को महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित स्टेट माना जाता है। दूसरी तरफ जात और धर्म का ये किस्सा भी खत्म नहीं हो रहा है। रोज 4 दलित महिलाओं का रेप होता है।
उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रेप के मामले सामने आते हैं और उनमें से ज्यादातर मामलों में पीड़िता दलित पाई जाती है। डेक्कन डाइजेस्ट यही चाहता है कि सब मिलकर आवाज उठाएं और मनीषा को न्याय दिलाएं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जब पीड़िता के घर पहुंचे उनसे मिलने, तो राहुल गांधी को रोड पर ही रोक दिया गया। पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और उन्हें अरेस्ट भी कर लिया है। आखिर ये क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? क्या प्रोटेस्ट करना भी गलत है? डेक्कन डाइजेस्ट यही चाहता है कि सब मिलकर आवाज उठाए और मनीषा को न्याय दिलाए। बने रहिए डेक्कन डाइजेस्ट एंड द गुलबर्गा मिरर के साथ। मैं अलीशा चंद्राकर। जय हिंद, जय भारत।